नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सरकार रेलवे का किराया बढ़ा रही है, लेकिन गलत, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। सरकार ने तो बस सबका साथ सबका विकास वाले नारे को बुलंद किया है। अब पेट्रोल वाले, डीजल वाले, घरेलू गैस उपभोक्ता सब अपनी जेब ढीली कर रहे हैं, तो बेचारे दीन दयालु डिब्बे और पैसेंजर ट्रेनों में सफर करने वाले क्यों भारत निर्माण में अपना सहयोग नहीं देंगे? भाई, संविधान में सबको मौलिक अधिकार एक जैसा मिला है, तो भारत निर्माण में सहयोग भी सबको करना पड़ेगा। संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं लिखा गया। इसका मतलब ही है कि महामारी हो या बेरोजगारी, भुगतना वी द पीपल ऑफ इंडिया को ही पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि रेलवे ने पैसेंजर और कम दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। जब इसको लेकर सवाल उठने लगे तो रेलवे ने सफाई देते हुए जो दलीलें दी हैं, उसे सुनकर आप भी इनकी मासूमियत पर हंसने लगेंगे। रेलवे की ओर से कहा गया कि ये किराया इसीलिए बढ़ाया गया है ताकि इस कोविड संकट के समय में ऐसे यात्रियों को यात्रा करने से रोका जा सके जिनके लिए ट्रेन यात्रा बहुत जरूरी नहीं है। पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाकर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों के किराए के बराबर कर दिया गया। वाह, क्या बात कही गई है। अब आप ही फैसला कीजिए कि पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों में कौन लोग सफर करते हैं। किसी गरीब को देखा है कि बिना काम के पिकनिक मनाने पैसेंजर ट्रेनों में घूमते हैं? रेलवे ने अपनी दूसरी सफाई में जो कहा है वो तो और भी क्रांतिकारी है। रेलवे के मुताबिक कोविड संकट से पहले के समय की तुलना में 65% मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया है, जबकि 90% सबअर्बन ट्रेनें भी चलाई जा चुकी हैं। इस वक्त रोजाना कुल 326 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, जबकि 1250 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 5350 सबअर्बन ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे का कहना है कि इस समय चल रही कम दूरी की पैसेंजर ट्रेनें कुल पैसेंजर ट्रेनों का सिर्फ 3% ही है, इसीलिए इससे बहुत कम यात्री ही प्रभावित हो रहे हैं। किराए बढ़ाए जाने को लेकर रेलवे ने एक और सफाई देते हुए ये भी याद दिलाया है कि यात्री सेवा पर हमेशा सब्सिडी दी जाती है और प्रत्येक रेल यात्री की हर यात्रा पर रेलवे को घाटा सहना पड़ता है। रेलवे बहुत सी ऐसी ट्रेनें भी चला रहा है जिसकी सीटें बहुत कम भरती हैं, यानी ऐसी ट्रेनें जिसकी सीटें बहुत कम भरती हैं, उसका हर्जाना ऐसे गरीब यात्री भरें जो एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रेलवे के इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कई सवाल दागे। उन्होंने पूछा है कि बिना मतलब कौन सफर करता है, ये तो बता दें, या यही कह दें कि ट्रेनों से ज्यादा सुरक्षित बसों की यात्रा होती है। मैं ट्रेन में बहुत ट्रैवल करता हूँ, मेरे साथी लोग ज़्यादातर ट्रेन में जाते हैं। जहाँ 2000 लगते थे वहाँ 3500-4000 लग रहे हैं, जहाँ 500 लगते थे वहाँ 800-900। मैं अभी आपको बताता हूँ, हमारे एक साथी हैं जो हमारे साथ भोपाल में काम करते हैं, वो अक्सर आजमगढ़ जाते हैं। पहले उनको मैं 200-250-300 रुपये दिया करता था, अभी 800-800 रुपये में आए हैं। तो मैं तो अपनी अनुभव की बात बता रहा हूँ। 300-250-300 की टिकट आज 800 रुपये उनको लग गए। तो जब सामान छोटी ट्रैवल में मतलब छोटे डिस्टेंस की कितना 500-800 किलोमीटर होगा, आप दुगने से ज़्यादा हो गया है। और दूसरा ये कहना कि डिस्करेज करने के लिए, अरे साहब माफ़ करिएगा, डिस्करेज करने के लिए बहुत तौर तरीके होते हैं। और क्या डिस्करेज कर रहे हो भाई? जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो तो जाएगा ही। और मेरे ख्याल से बसों से तो शायद ज़्यादा सेफ माध्यम है। आप चाहते हैं क्या कि ट्रकों में जाएं, बसों में बैठ के जाएं? कैसे जाएं? जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। कोविड के व्यवस्था में कोई फजूल में नहीं घूम रहा है। मैं बहुत से लोग हैं, ठीक है, कोई वैसे जाता हो, कोई ज़रूरी शादी ब्याह है उसमें जा रहा है, कोई नौकरी के चक्कर में जा रहा है, कोई महीनों से घर नहीं गया है, किसी के माँ बाप बीमार हो गए हैं, किसी को बच्चे का कुछ करना है, इसीलिए इंसान जा रहा है। और अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो ट्रकों में बसों में जाएगा। तो ट्रक बस क्या ज़्यादा सेफ मीडियम है? या तो बता दें साहब कि ट्रेन हमारा सेफ नहीं है। इसमें बसों में मतलब 70 की जगह 100 भर के जाओ तो कम कोविड होगा। खैर, अब इसके आगे हम क्या कहें? अगर रेलवे का ये गणित आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके हमें भी समझा दें, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें यूपी तक।